दिस इज 92.7 बिग एफएम। आज ये एपिसोड भी हिंदी के एक बहुत बड़े कवि, आला दर्जे के शायर, ग्वालियर के रहने वाले महाकवि स्वर्गीय मुकुट बिहारी सरोज की इन पंक्तियों के साथ मैं आप सबका इस्तकबाल करना चाहूंगा। मुलाजा फरमाएं। सचमुच बहुत देर तक सोए, सचमुच बहुत देर तक सोए, इधर यहां से उधर वहां तक धूप चढ़ गई कहां कहां तक। सचमुच बहुत देर तक सोए, इधर यहां से उधर वहां तक धूप चढ़ गई कहां कहां तक। लोगों ने सींची फुलवारी, तुमने अब तक बीज न बोए, सचमुच बहुत देर तक सोए। जन जन को उनके कर्तव्य बोध के प्रति चैतन्य करती इन पंक्तियों के साथ ना सिर्फ मैं ग्रेट सरोज जी, स्वर्गीय मुकुट बिहारी सरोज जी की स्मृति को प्रणाम करता हूं, साथ साथ आप सब लोगों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुरीले नगमों के साथ आज जो दिल फरेब दास्तानें आपके सामने पेश होंगी, उनकी ये रही झलक। पहली कहानी, गोवा में आजा मेरी जान की आउटडोर शूटिंग के वक्त प्राण साहब का एक छोटा सा मजाक वहां मौजूद फॉरेनर टूरिस्ट पर भारी पड़ गया। यह है आज की पहली स्टोरी। दूसरी स्टोरी, महबूब खान हिंदी और पंजाबी में एक फिल्म बना रहे थे, अली बाबा, पर कुछ कारणवश संगीतकार दादा अनिल विश्वास पंजाबी वर्जन में म्यूजिक देने के लिए राजी नहीं थे। तो उन्हें किस तरह तैयार किया महबूब खान ने, बताऊंगा आज की दूसरी स्टोरी में। तीसरे और चौथे नंबर पर होंगे हमारे रेगुलर सेगमेंट्स, तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल ने फिर याद किया। इसमें आज याद करेंगे महान अभिनेत्री निरूपा रॉय को। पांचवा पड़ाव है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर के हाल ही में शुरू हुए एक नए सेगमेंट का, यानी रिश्ता पक्का है, फैमिली कनेक्शन, जहां दो सेलिब्रिटीज के बीच में रिश्ता जोड़ने की कोशिश करता हूं मैं। और आज बारी है दक्षिण भारत के हमारे महान कलाकारों के बीच का फैमिली कनेक्शन बताने की। क्या है फैमिली कनेक्शन बिटवीन मणिरत्नम एंड कमल हासन। और प्रोग्राम के आखिर में हमारे एक श्रोता का सवाल और मेरा जवाब। आज के प्रश्नकर्ता हैं इंदिरापुरम गाजियाबाद के श्री सुभाष भट्ट। तो अगर आप तैयार हों तो शुरू करते हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। गोवा में आजा मेरी जान फिल्म की शूटिंग चल रही थी। प्राण साहब थे, देवेन वर्मा भी साथ काम कर रहे थे। सस्पेंस फिल्म थी। यूं तो देवेन वर्मा ने ज्यादातर हास्य भूमिकाएं निभाई हैं, लेकिन इसमें सरप्राइज ये था कि इसमें वो विलन बने हुए थे। जिस 5 स्टार होटल में ठहरे हुए थे, उससे कुछ ही दूरी पर फिल्म का क्लाइमेक्स शूट किया जा रहा था। शूटिंग के बाद जब शाम को पैकअप हुआ तो देवेन वर्मा मेकअप में खून से बुरी तरह लथपथ नजर आ रहे थे। ये उनका गेटअप था, इस तरह का कुछ सीक्वेंस होगा। थकान भी हो गई थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि यहाँ मेकअप ना, उस जमाने के अंदर वैनिटी वैन का चलन नहीं आया, तो उन्होंने कहा पास में ही होटल है, अपने कमरे में जाके बाथरूम में अच्छे से क्लीन अप कर लूंगा, मेकअप उतार लूंगा, कपड़े साफ हो जाएंगे। इसलिए मेकअप उतारे बिना उसी दिशा में होटल आ गए। वो जब लॉबी से गुजरे तो वहां प्राण साहब ने उन्हें देख लिया। देख के प्राण साहब को मजाक सूझा और उन्होंने चिल्ला दिया कि देवेन वर्मा को सचमुच किसी ने गोली मार दी है। अरे इसको गोली लग गई, अरे इसको मार दिया किसी ने, बचाओ। देवेन वर्मा भी घबरा गई आवाज सुनकर। यह पूरा जो घबराहट का सिनेरियो था वो इतना बड़ा कमोशन क्रिएट कर गया, आपाधापी हो गई कि वहां जो लॉबी के अंदर कुछ फॉरेन टूरिस्ट बैठे हुए थे वो घबरा गए और बदहवासी में इधर उधर भागने लगे, होटल से बाहर निकल गए। जब तक उनको समझाने की कोशिश की जाती है, बताने की कि ये प्रैंक था, मजाक था, लेकिन वो तो भाग लिए थे। उसके बाद लोगों ने रियलाइज किया, खासकर प्राण साहब ने और होटल के मैनेजमेंट ने, कि प्राण साहब का ये छोटा सा मजाक होटल के लिए आर्थिक नुकसान हो गया कि वो फॉरेनर वापस ड्रिंक करने वापस आए नहीं। निर्माता निर्देशक जनाब महबूब खान एक फिल्म बनाना चाह रहे थे, अली बाबा। उन्होंने डिसाइड किया कि 2 वर्जन में फिल्म बनाएंगे, हिंदी और पंजाबी। इस बारे में जब उन्होंने संगीतकार अनिल विश्वास को बताया तो
अनिल विश्वास चौंक गए और बोले, देखो भाई, मुझे पंजाबी बिल्कुल नहीं आती, इसलिए पंजाबी वर्जन के लिए आप पंजाबी जानने वाला एक और म्यूजिक डायरेक्टर क्यों नहीं रख लेते? लेकिन महबूब खान अनिल दा के अलावा किसी और को एंगेज नहीं करना चाहते थे, तो बोले ठीक है, तो मैं पंजाबी में फिल्म बनाऊंगा ही नहीं। अनिल दा ने सोचा कि चलो बला टली, पंजाबी वर्जन वाली बात खत्म हो गई। पर कुछ दिनों बाद अनिल विश्वास ने अखबार में एक दो आर्टिकल ऐसे देखे जिसमें उनके बारे में कुछ छपा हुआ था कि जैसे अनिल विश्वास तो बंगाली हैं, वो हिंदी भी अच्छी तरह नहीं जानता, फिर हिंदी फिल्मों में म्यूजिक कैसे दे सकता है। ये आर्टिकल अनिल विश्वास ने पढ़ लिया। उनको न जाने क्यों शक हो गया कि इस न्यूज में महबूब खान का हाथ है। ये पढ़ के पहुंचे दंदनाते हुए महबूब खान के ऑफिस में और अखबारों को महबूब खान की टेबल पर फेंकते हुए बोले, कौन सी भाषा चाहिए आपको? अरेबिक, पर्शियन, स्पेनिश, मैं आपको हर भाषा में म्यूजिक दे सकता हूं, हर भाषा में गाना कंपोज कर सकता हूं, लेकिन आपको अखबारों में ऐसी टुच्ची न्यूज छपवाने का कोई अधिकार नहीं। ये कहते हैं कि मुझे हिंदी भी नहीं आती। और उधर महबूब खान मुस्कुराए जा रहे थे जैसे उन्होंने किला फतह कर लिया है। नतीजा ये हुआ कि अली बाबा फिल्म हिंदी में भी बनी और पंजाबी में भी, और दोनों का म्यूजिक अनिल विश्वास ने ही किया। याद कीजिए, सुरेंद्र का गाया हुआ इस फिल्म का सुपरहिट गीत हम और तुम और ये खुशी। यानी कि अगर किसी कलाकार को चढ़ा दिया जाए तो उम्मीद हो जाती कि वो कुछ भी कर गुजरेगा। ऐसा ही अनिल दादा के साथ हुआ। वेलकम टू सेगमेंट तुमने पुकारा और हम चले आए। तो आज किसकी पुकार पे हम सामने हैं, देखते हैं। हेलो, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। कौन साहब बोल रहे हैं? मैं रमेश वाधवा बोल रहा हूँ ग्वालियर से, पंजाबी हूँ सर। अरे वाह वाह वाह, और मैं समझ जाना चाहिए सी तुसी जय माता दे बोल कर रहे थे। तुसी ग्वालियर विच रहंदे हो? हाँ जी, ग्वालियर रहने हैं जी। किथे है घर, किथे है? साडा इत्थे छाटीपुर स्टेशन दे नाल दर्पण कॉलोनी। ए पड़ाव दे ही नेड़े है। पड़ाव दे नेड़े बिल्कुल। अब पड़ाव विच मेरा स्कूल होंदा सी, मिस हिल्स में मैं भी पढ़िया है बहुत। स्कूल बिल्कुल 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 जानना जी मैं। हां जी रमेश जी, बहुत चंगा लगिया तुहाडे नाल गल करके। और कौन-कौन है उत्थे घर च? घर 2 बच्चे ने, गुड़िया है। अच्छा जी, वाह 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 जी। परजाई जी किथे? उत्थे ग्वालियर च? नहीं, वो नहीं है जी, मैं अकेला ही रह गया, चले गए छड़ के। ओहो, सो सॉरी। कोई गल नहीं, कोई तो चल रहा जी, बिल्कुल जीवन दा है। हाँ जी, जीवन दा। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ताना गल करके बड़ा अच्छा मजा आ गया जी। मैंने भी मजा आ गया, मैं बहुत अच्छा है। मैं ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम जरूर सुनना, मैं समझो। वाह वाह जी। अच्छा जी, रमेश जी, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਵਾਲੀਅਰ 'ਚ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਾਈਆਂ, उन सबको सत श्री अकाल, जय माता दी। ਤੁਸੀਂ फरमाइश बताओ ਤੇ मैं कोशिश करांगा ਤੁਹਾਡੀ फरमाइश पूरी कर देवां। फरमाइश मैं थोड़ा किशोर कुमार के बारे थोड़ा बहुत जानना चाहता हूँ। ये जानना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं काफी कंजूस ने, लेकिन मैंने किसी एक बार हल्का हल्के दसिया कि कोई संगीतकार है ਜਿਹੜੇ टाइम तो पहले चले गए, तो उन्होंने जिन्हें तक किशोर दा रहे उन्होंने परिवार की मदद करते रहे, वो कौन सी पूरा हाँ जी, जनरली पब्लिक समझदी ने, बंदे लोग की समझते ने वो कंजूस सीगा। अब उसकी कंजूसी दे बहुत सारे किस्से ने किशोर कुमार दी ते ओदे ओ सनकी सीगा ते बड़ा मूडी सीगा, तो बहुत सारे किस्से ने, लेकिन कोई ऐसा ऑथेंटिक मैंने समझ में नहीं आंदा ते शरारतां क्यों करदा सी ते लोकां नूं परेशान क्यों करदा सी। ओदा अपना मूड टेंपरामेंट सीगा। जेड़ा कलाकार सीगा वो बड़ा चोखा सीगा, खालिस। हाँ जी, 4 अगस्त नूं खंडवाई च पैदा होया सी ते मेरे ख्याल तो 13 अक्टूबर 1987 नूं चला गया। रमेश जी, बहुत चंगा लग्या। बस जय माता दी, जय माता दी। बात निरूपा रॉय के बारे में। निरूपा रॉय जी का जन्म 4 जनवरी 1931 को वलसाड नगर में, जो गुजरात में है, एक गुजराती परिवार में हुआ था। निरूपा रॉय का असली नाम कांता चौहान था। कांता मात्र 14 साल की थी जब पढ़ाई के दौरान ही 1945 में उनकी शादी कमल बलसारा से हो गई। कमल बलसारा से शादी के बाद वो कांता चौहान से कोकिला बलसारा हो गई और पति के पास बॉम्बे आकर बस गई। पति बंबई में राशनिंग इंस्पेक्टर की नौकरी करते थे, लेकिन एक्टर बनना चाहते थे।
शादी के 3-4 महीने के बाद ही कमल को सनराइज पिक्चर्स की गुजराती फिल्म रणक देवी का एक एड दिखा जिसमें फ्रेश आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट थी। कमल ने तुरंत अप्लाई कर दिया। जल्दी ही उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया। इंटरव्यू के लिए जाते समय वो अपनी पत्नी को भी साथ लेकर गए। इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में कमल तो सेलेक्ट नहीं हो सके, मगर यहां बिना इंटरव्यू दिए उनकी पत्नी कोकिला को जरूर हीरोइन के रोल का ऑफर मिल गया। कमाल की बात है ये। पति की जिद के आगे ना चाहते हुए भी कोकिला को यह ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ा। हालांकि बाद में उन्हें फिल्म में एक छोटा सा रोल ही दिया गया था। यहां सनराइज पिक्चर्स के मालिक वीएम व्यास ने उनका नाम कोकिला बलसारा से बदलकर निरूपा रॉय रख दिया। बाद में पति ने भी बलसारा की जगह रॉय सरनेम लगाना शुरू कर दिया। इधर जैसे ही निरूपा के फिल्मों में काम करने की जानकारी उनके पिता को चली तो जनाब घर में हंगामा खड़ा हो गया। परिवार और समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया। बाद में समाज ने तो कुछ दिनों के बाद निरूपा को माफ कर दिया, मगर उनके पिता ने मरते दम तक अपनी कसम निभाई और बेटी का मुंह तक नहीं देखा। निरूपा रॉय ने जो पहली हिंदी फिल्म साइन की थी वो थी अजीत पिक्चर्स की 1948 में आई गुण सुंदरी। प्रोड्यूसर डायरेक्टर रति भाई पुणातर की यह फिल्म हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं में बनी थी। फिल्म में निरूपा के अपोजिट हीरो थे मनहर देसाई। फिल्म का म्यूजिक दिया था बुलो सीरानी, हंसराज बहल और अविनाश व्यास ने। जबकि उनकी पहली फिल्म जो रिलीज हुई वो थी रंजीत मूवी टोन की 1947 में आई, जिसका टाइटल लाखों में एक। इसे डायरेक्ट किया था तैमूर बैरम शाह ने। फिल्म में निरूपा के हीरो थे पाकिस्तान के एक्टर कमल। अगले 20 सालों में निरूपा रॉय ने हर हर महादेव, शिव शक्ति, नाग पंचमी, शिव कन्या, सती नाग कन्या, चंडी पूजा इत्यादि जैसी करीब 50 धार्मिक फिल्मों में अभिनय किया। इसके अलावा सम्राट चंद्रगुप्त, रानी रूपमती, रजिया सुल्तान जैसी ऐतिहासिक फिल्मों में जयराज और भारत भूषण जी के साथ काम किया। निरूपा रॉय को मन का मीत, भाग्यवान, 2 बीघा जमीन, गरम कोट, बेदर्द जमाना क्या जाने और घर की लाज जैसी सामाजिक फिल्मों में भी जनता ने बहुत चाहा, सराहा। 1955 में फिल्म भाई भाई से निरूपा रॉय जी ने कैरेक्टर रोल्स की शुरुआत की। 1961 की फिल्म छाया और 1964 की फिल्म शहनाई के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी प्राप्त हुआ। यूं तो चांद और सूरज, आया सावन, झूम के आन मिलो सजना, छोटी बहू वगैरह वगैरह फिल्मों में भी निरूपा जी ने माँ के रोल किए, मगर उन्हें एज ए मदर जो छवि होती है उस तरह की पहचान मिली 1975 की फिल्म दीवार से। 80 के दशक के आखिर तक, लेट 80s तक निरूपा जी फिल्मों में बहुत मसरूफ थीं। 1999 में आई लाल बादशाह, लव यू हमेशा और जहां तुम ले चलो उनकी आखिरी फिल्में थीं। 13 अक्टूबर 2004 को 73 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इस सशक्त अभिनेत्री निरूपा रॉय जी का निधन हो गया। इसी साल निरूपा रॉय जी को फिल्म फेयर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया। बहुत लोगों ने अपने ईमेल के जरिए, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक पे इस सेगमेंट की बड़ी सराहना की है कि हमें बहुत अच्छा लगता है ये सेगमेंट। अन्नू कपूर बताते हैं रिश्ता पक्का है, फैमिली कनेक्शन 2 सेलिब्रिटीज के बीच में। तो एक बार फिर 2 सेलिब्रिटीज के फैमिली कनेक्शन की चर्चा, और आज हम बताएंगे कि क्या है फैमिली कनेक्शन बिटवीन डायरेक्टर मणिरत्नम एंड एक्टर कमल हासन। मणिरत्नम की पत्नी हैं सुहासिनी रत्नम। सुहासिनी के पिता चारू हसन और चारू हसन के भाई हैं कमल हासन, रियल भाई हैं।
तो चारू हसन हुए मणिरत्नम के ससुर यानी फादर इन लॉ, और चूंकि कमल हासन चारू हसन के भाई हैं, इस नाते कमल हासन भी मणिरत्नम के ककिया ससुर हुए और मणिरत्नम उनके दामाद, और मणिरत्नम की पत्नी सुहासिनी कमल हासन की हुई भतीजी। चर्चा चली है मणिरत्नम की, कमल हासन की, तो कमल हासन की ही फिल्म का एक पॉपुलर गाना आपके सामने पेश कर रहा हूं। इंदिरापुरम गाजियाबाद के सुभाष भट्ट का प्रश्न कि क्या बॉलीवुड में चार्ली नाम का कोई हास्य अभिनेता भी है? जी सुभाष जी, भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर में एक हास्य अभिनेता हुआ करते थे, नूर मोहम्मद चार्ली। शॉर्ट नाम पड़ गया चार्ली। खूब पॉपुलर हुए, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए थे। नूर मोहम्मद चार्ली ग्रेट चार्ली चैपलिन के बहुत बड़े फैन थे और शायद इसीलिए उन्होंने अपना स्क्रीन नेम भी चार्ली रख लिया था। कॉमिक हीरो के रूप में उन्होंने अपने ज़माने की कई टॉप हीरोइंस के साथ काम किया। 1933 में एक फिल्म उनकी बहुत पॉपुलर आई थी, द इंडियन चार्ली। 1 जुलाई 1911 को पोरबंदर में जन्मे इस अभिनेता का कराची में 30 जून 1983 को निधन हुआ। आशा है आप इस उत्तर से संतुष्ट होंगे। अब समय आ गया है आज के प्रोग्राम को विराम देने का। फिर भेंट होगी आपसे इसी शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, वंदे मातरम।